हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग के बारे में कि पेशेंट का डाटा किस तरह डॉक्टर ऑफिस से शुरू होता है और किस तरह क्लेम प्रोसेस होता है। इसके हमारे पास हैं 14 स्टेप्स। 14 स्टेप्स मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पेशेंट का डाटा जो सा ना हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर ऑफिस में। हॉस्पिटल में जब वो डाटा आता है तो उसके बाद वो जो हैं वो डाटा वो सेंड कर देते हैं वो मेडिकल बिलिंग कंपनी को कि भाई इसको ये ना बिल फर्ज मेरे पास एक चीज़ आ गई है, चेक ही आ गया। आप एक एग्जांपल ले लें, एक चेक आ गया, मैंने उसको कैश करवाना है तो मैं बैंक तो जाऊँगा ही। ये एक तरीके का आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर जो है ना, यूएसए का डॉक्टर, उसके पास ना इतना टाइम नहीं होता कि उसने पेशेंट को चेक भी किया है और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया है, बाद में उसका बिल भी खुद ही बनाए इंश्योरेंस कंपनी से पे करवाने का। इस वजह से वो मेडिकल बिलिंग वालों से ये काम करवाता है। अच्छा, तो वो मेडिकल बिलिंग वालों से जब ये काम करवाता है, जब वो डाटा आ जाता है तो तीसरे नंबर पे क्या होता है, उसकी डेमोग्राफिक एंट्री होती है। डेमोग्राफिक एंट्री के अंदर क्या होता है, पेशेंट नेम होता है, पेशेंट डेट ऑफ बर्थ होती है, पेशेंट की डेट ऑफ सर्विस होती है, पेशेंट की लोकेशन होती है कि कहाँ से उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है। पेशेंट का एड्रेस होता है, पेशेंट की इंश्योरेंस होती है, पेशेंट की कौन सी इंश्योरेंस है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अगर 3 इंश्योरेंसेज हैं तो तीनों जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आ जाती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी यही होती है कि पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं है। पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव और इनएक्टिव बड़ी डिपेंड करती है। अगर पेशेंट की इंश्योरेंस एक्टिव हो तो इंश्योरेंस को क्लेम बिल होगा, नहीं तो सेल्फ पे होगा। अगर इनएक्टिव होती है, काम ख़त्म, सेल्फ पे करो, काम ख़त्म। अगर एक्टिव है तो उसके बाद हमें डी कोडिंग करनी पड़ेगी। डी कोडिंग में क्या होगा, CPTs लगेंगे। CPTs क्या होते हैं? CPTs जो उनसे है ना, वो 99281 से ENM होता है, इनमिनेशन नंबर। 99281 से स्टार्ट होते हैं और 99285 पे ख़त्म होते हैं। इनके साथ एक मॉडिफायर जाता होता है, एक होता है इंफॉर्मेशन मॉडिफायर और एक होता है रीइंबर्समेंट मॉडिफायर। इंफॉर्मेशन मॉडिफायर क्या होता है? इंफॉर्मेशन मॉडिफायर ये होता है कि लेफ़्ट राइट के पेशेंट को पेन हो रही है, लेफ़्ट आर्म में हो रही है, लेफ़्ट ईयर में हो रही है, लेफ़्ट आई में हो रही है। और जो रीइंबर्समेंट मॉडिफायर होता है ना, वो क्लेम प्रोसेस करवाने के लिए होता है, लैदा करने के लिए एक चीज़ को हमने लैदा किस तरह करना है, उसके बारे में होता है कि ये लैदा करके किस तरह हम चल सकते हैं। उसके बाद डिकोडिंग हो जाती है। डिकोडिंग के बाद चार्ज एंट्री होती है कि चार्ज एंटर करते हैं हम। चार्ज एंट्री के अंदर हम क्या क्या करते हैं? चार्ज एंट्री के अंदर हम ICDs तो लगा चुके होते हैं, उसको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। कॉपी पेस्ट वाहद ये काम चल रहा है, कॉपी पेस्ट करो और पैसे मिल ही जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चूहे वाले होते हैं। चूहे वाले क्या करते हैं? वो क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं। मतलब कि एक कपड़ा हमने धोया है, उसको दोबारा धुलेगा, वो जितने हाथों से गुजरेगा उतना साफ़ सुथरा होकर गुजरेगा और प्यारा लगेगा। इसी तरह चूहे वाले उसे क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं। उसके बाद वो क्लेम सबमिट कर देते हैं। क्लेम सबमिट होने के बाद वो चला जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स के पास। मतलब कि बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक पेशेंट ने इंश्योरेंस ली हुई है, उसके टोटल 7 मिनट्स विजिट्स हैं। अगर वो 8वें विजिट जाता है डॉक्टर के पास तो उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह एक पेशेंट की अगर आँख की इंश्योरेंस है और वो बाजू का ट्रीटमेंट कराने चला गया तो उसे वो बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम आगे जाएं तो वो पेमेंट पोस्टिंग हो जाती है। पेमेंट पोस्टिंग के बाद पेशेंट स्टेटमेंट आती है, पेशेंट स्टेटमेंट के बाद रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के बाद क्लेम क्लोज हो जाता है कि पेशेंट जो सा है कि उसकी पेमेंट पोस्टिंग होगी। पेमेंट पोस्टिंग जब होगी तो पेशेंट स्टेटमेंट आएगी, पेशेंट स्टेटमेंट आएगी तो रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग जब होएगी तो क्लेम क्लोज हो जाएगा कि रिपोर्ट हो गया कि भाई हमें पैसे आ गए। और मेन मकसद ही पैसे कमाना है, ठीक है। तो जब पैसे आ जाए तो क्लेम क्लोज हो जाएगा।